हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन चल रहा था, तो उसमें आपने फैराडे के नियम पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें सेल। ठीक है, कौन सी हेडिंग लगाएंगे? सेल। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, सेल क्या होता है। तो सुनिएगा, सेल की बहुत ही सरल परिभाषा है कि सेल क्या है। सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति या विधि है। सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति या विधि है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। वह रासायनिक विधि या युक्ति, वह रासायनिक विधि या युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, सेल लिखिए। वह रासायनिक विधि, वह रासायनिक विधि जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वह रासायनिक विधि जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। तो बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। वह रासायनिक विधि या युक्ति जिसमें रासायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल के प्रकार और किसके आधार पर? विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के आधार पर सेल के प्रकार। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के आधार पर सेल के प्रकार। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के आधार पर सेल के प्रकार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के आधार पर सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा है? विद्युत अपघटनी सेल। और नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है आपका गैल्वेनिक या वोल्टी या रेडॉक्स या रासायनिक सेल। ठीक है, कितने नाम है इसके 4 नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से? गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या रेडॉक्स सेल या रासायनिक सेल।
तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। दोनों की परिभाषा बहुत सरल है। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या रेडॉक्स सेल या रासायनिक सेल कहते हैं। तो ठीक है, तो आप सभी लोग इनके प्रकार को लिखने के बाद में हेडिंग लगाएंगे। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, विद्युत अपघटनी सेल। तो इसकी आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? सुनिए ध्यान से। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल परिभाषा है। अब इस परिभाषा को लिखने के बाद आप लोग अगली हेडिंग लगाएंगे, विद्युत अपघटनी सेल की संरचना या वर्णन। ठीक है, तो उसका वहाँ डायग्राम बनेगा और डायग्राम के अनुसार आपको समझाया जाएगा। तो अगली हेडिंग आपको क्या लगाना है? विद्युत अपघटनी सेल का वर्णन या संरचना। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग आप लगा दीजिए। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें, विद्युत अपघटनी सेल का वर्णन। ठीक है, तो सभी लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? विद्युत अपघटनी सेल का वर्णन। हम इसका चित्र बनाकर तैयार करते हैं, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में चित्र बना लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पात्र होता है और एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, और इस पात्र में जो है वो वैद्युत अपघट का विलयन भरा होता है। वैद्युत अपघट का विलयन भरा होता है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, ये एनोड हो गया हमारा और ये कैथोड हो गया। ये धन जो है इधर गति करेगा और इधर गति करेगा। ठीक, ये आपकी क्या है? बैटरी है, बैटरी। ठीक, और ये आपका एक पात्र है। तो मैंने विद्युत अपघटनी सेल को बनाकर तैयार कर दिया है। आप सभी लोग देखिए। ठीक है, आप सभी लोग देखिए। इस सेल में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस सेल में एक पात्र होता है। इस पात्र में वैद्युत अपघट का विलयन भरा होता है। अब वैद्युत अपघट में NaCl भी हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट में क्या हो सकता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसे अपघट जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें वैद्युत अपघट कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें वैद्युत अनअपघट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं?
कोई वैद्युत अपघट्ट को भर लेते हैं और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैटरी की सहायता से, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड की सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो मेरा धन है वो कैथोड की ओर गति करने लगेगा और जो ऋण है वो एनोड की ओर गति करने लगेगा। यही पूरी प्रक्रिया जो है वो विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। एक बार अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। क्या है विद्युत अपघटनी सेल? इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें कोई सा वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा होता है और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके बाद में जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम एनोड और कैथोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। तो जब बैटरी के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धन होगा वो ऋण की तरफ गति करेगा, जो ऋण होगा वो धन की तरफ गति करेगा। तो धन इसमें क्या है? एनोड। धन क्या है? धन आपका एनोड है और ऋण क्या है? कैथोड है। तो जो एनोड का धन है वो कैथोड की ओर गति करेगा, जो कैथोड का ऋण है वो किसकी ओर गति करेगा? एनोड की ओर। ठीक है, तो यही जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल में यही पूरी प्रक्रिया होती है। बस आपको विशेष तौर पर ये याद रखना है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड किसका होता है? धन का। कैथोड किसका होता है? ऋण का। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निष्कासन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? एनोड से। कहाँ प्रवाहित होते हैं? कैथोड पर। और इसमें जो धन है वो किसकी ओर गति करता है? एनोड, कैथोड की ओर। और जो कैथोड है, कैथोड का जो ऋण है वो किसकी ओर गति करता है? एनोड की ओर। यही पूरी प्रक्रिया क्या है? विद्युत अपघटनी सेल होती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल सुनिए, इसका क्या है? ZnCl2 को विद्युत अपघटनी सेल में समझाइए। ठीक, तो ZnCl2 है, मान लो ये ZnCl2 आपका एक वैद्युत अपघट्ट है। क्या है? वैद्युत अपघट्ट है। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा? आयनों में टूटेगा। किस में टूटेगा? आयनों में। कैसे टूटेगा? Cl पे कितना होता है? माइनस का 1। अब माइनस का 1 Cl पे होता तो Cl कितनी है? 2। तो माइनस के 2 उल्टे कर दो, क्या हो जाए? प्लस के 2। तो Zn पे कितना चार्ज आएगा? प्लस का 2। इसके बाद में Cl कितने हैं? 2। तो कितने? 2 Cl निगेटिव। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि इस वैद्युत अपघट्ट में एनोड क्या है और कैथोड क्या है, तो बताइए। धन जो है वो क्या है? एनोड है। ऋण जो है वो क्या है? कैथोड है। आपसे पूछा जाए कि बताइए ZnCl2 वैद्युत अपघट्ट में विद्युत अपघटनी सेल के अनुसार एनोड क्या है? Zn पॉजिटिव। कैथोड क्या है? Cl निगेटिव। ठीक है, तो यही जो क्रिया है वो क्या है? विद्युत अपघटनी सेल है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने विद्युत अपघटनी सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना। मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से समझाकर और चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, जिसमें आपको डैनियल सेल पढ़ाई जाएगी, जिससे पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा।
और डैनियल सेल के आने के पूरे चांस हैं। तो डैनियल सेल को पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना होगा। जैसे ही हम चैनल पर अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।